हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासारदा स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के पहले म्यूजिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखेगी। महाराष्ट्र में पहला म्यूजिकल कॉलेज बनेगा, इसका नाम ये रखेंगे दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर। ऑप्शन सी इज द आंसर, दीनानाथ मंगेशकर। और दीनानाथ मंगेशकर कौन है? ये हैं लता मंगेशकर जो हैं उनके फादर। लता मंगेशकर 3 बहनें हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर। ठीक है, इनके फादर हैं, इनके नाम पर रखा जाएगा महाराष्ट्र का पहला म्यूजिकल कॉलेज का नाम। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में फिल्म डिवीजन द्वारा ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल का नाम क्या रखा गया है? ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल का नाम रखा गया है ये गांधी फिल्मोत्सव। ऑप्शन ए इज द आंसर, गांधी फिल्मोत्सव रखा गया है ये। और 2 अक्टूबर को थी महात्मा गांधी जी की जयंती, उस उपलक्ष्य में ये रखा गया है उनके जन्मदिन को मनाने के लिए। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लेने वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ये होती है कि लोन अगर आप लेते हो तो उसके एवज में आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप वो लोन लोगे तो आपको एक डेबिट कार्ड इशू करेगी ये बैंक। ठीक है, जिसके थ्रू आप पैसा निकाल सकते हो, डेबिट कार्ड। तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है और ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन बी इज द आंसर, आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक ने एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू करी है जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ये एक उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू करी है, ये आपको याद रखनी होगी। और इंस्टा फ्लेक्सी कैश को आप इंस्टा मोजो से कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश को इंस्टा कैश से कंफ्यूज नहीं करना। इंस्टा कैश शुरू किया है इंस्टा मोजो ने। इंस्टा मोजो एक कंपनी है, इन्होंने शुरू किया है इंस्टा कैश। और इनको कंफ्यूज नहीं करना आप भारत इंस्टा पे से। भारत इंस्टा पे क्या है? भारत इंस्टा पे ये एक पेमेंट वो है ऐप जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और ये शुरू किया है बीएसएनएल ने, बीएसएनएल के साथ साझेदारी करी है एसबीआई ने। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर शुरू किया है ये भारत इंस्टा पे। तो इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आप देखकर मार्क करना। क्लियर? अबू धाबी की कंपनी मोवाडला इन्वेस्टमेंट ने रिलायंस रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सा खरीदा है? मोबाडला इन्वेस्टमेंट ने रिलायंस रिटेल में ये हिस्सा खरीदा है 1.4%। 1.4% यानी कि इन्होंने 6,247 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो ये हो गया 1.4%। और इससे पहले 3 कंपनियों ने किए हैं। एक तो है केकेआर, ये कोलकाता नाइट राइडर नहीं है केकेआर। दूसरी है वो थी सिल्वर लेक। और तीसरी जनरल एटलांटिक। ठीक है, और चौथी बन गई है मोवाडला इन्वेस्टमेंट जो कि अबू धाबी की कंपनी है। किसे वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2020 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार ये दिया गया है इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डूडना को। इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर डूडना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड बी दोनों। और ये इनको क्यों दिया गया है? ये इन्हें इसलिए दिया गया है, आपको एक वर्ड याद होगा जिसे बोलते हैं जीन। जीन जीन क्या होता है? जीन मतलब आनुवांशिकता। आनुवांशिकी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। तो आनुवांशिकता के तौर पर कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जैसे आपके फादर को वो बीमारी है तो हो सकता है आपको भी वो बीमारी हो जाए। तो ऐसी जो आनुवांशिक बीमारी होती हैं, तो वो आनुवांशिक बीमारियों के लिए इन्होंने एक क्या किया है कि जो जीन एडिटिंग, इन्होंने एक चीज़ टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम है क्रिस्पर। ये टेक्नोलॉजी का नाम आपको याद रखना है, CRISPR, क्रिस्पर। ये टेक्नोलॉजी है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने ये कहा है कि जिस जीन के थ्रू ये होता है, अगर उस जीन को ही काट दिया जाए, उस जीन में जो डिसीज़ होती है उतने ही जीन को काट दिया जाए, तो ये डिसीज़ एक दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर। तो ये इन्होंने जीन एडिटिंग के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डूडना को।
आईसीएमआर और किस कंपनी ने अत्यधिक शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है? अत्यधिक शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है बायोलॉजिकल ई ने। बायोलॉजिकल ई ने, ठीक है, ये कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई। और आईसीएमआर की अगर मैं बात करूं तो आईसीएमआर ने किरण मजूमदार शाह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, जो कि बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन है। बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन है किरण मजूमदार शाह, उनको आईसीएमआर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था, ये आपको याद रखना है। और आईसीएमआर ने एक ग्लूकोमीटर बनाया है जिसका नाम है सूचक। ग्लूकोज लेवल नापने के लिए एक ग्लूकोमीटर बनाया है जिसका नाम है सूचक, ये भी याद रखना है आपको। विश्व कपास दिवस 2020 कब मनाया गया? वर्ल्ड कॉटन डे, ये मनाया गया है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को। और आपको याद होगा कॉटन 4 कंट्रीज किनको बोलते हैं? कॉटन 4, कॉटन 4 कंट्रीज इनको इसलिए बोला जाता है कि इन 4 देशों में सबसे ज़्यादा कपास पैदा होती है। ये देश हैं, एक तो है बेनिन, बेनिन, दूसरा है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, तीसरा जो देश है वो है चाड, और चौथा है माली। तो इन देशों को मिलाकर कहते हैं कॉटन 4 कंट्रीज। कॉटन 4 कंट्रीज, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, इनमें सबसे ज़्यादा कॉटन पैदा होता है। और भारत सरकार कॉटन वेयर हाउस बना रही है वियतनाम में। वियतनाम में कॉटन वेयर हाउस बना रही है ताकि जो भी कॉटन की पैदावार हो उसको वेयर हाउस में जाकर रख सकें, इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और एक बात और याद रखना है आपको, एक सफल नाम का एक लोन देने के लिए एक योजना शुरू की है एसबीआई ने। एसबीआई ने, ताकि जो कपास की जो खेती करते हैं उसके जो किसान हैं उनको लोन दिया जा सके सफल। ठीक है, ये एसबीआई ने शुरू किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक के 7वें ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल जिसे बोलते हैं अपतटीय गश्ती विमान, अपतटीय गश्ती वाहन, जिसका नाम है विग्रह, का किस बंदरगाह पर अनावरण किया है? ये 7वां है, तो इस जाहिर इससे पहले 6 आ चुके होंगे। और 6 ये कौन कौन से हैं? ये हैं विक्रम, इनके सबके नाम आपको याद रखने होंगे, विक्रम, विजय, वीर, सारे वी से हैं, बारह, वराह, वज्र और वरड, वरड। और 7वां जो है वह है विग्रह, विग्रह। और इनको याद, इनसे ये पूछ सकते हैं कि ये किस कंपनी ने बनाए हैं, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक ये है कि जो वी से आए, वीर, विजय, विक्रम, बरहा, वज्र, ये सब बनाए गए हैं किसके द्वारा? लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा। LNT, जो भी वी नाम से आए वो बनाए गए हैं लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा। और जो भी ऐसे आए जो किसी बड़े लोगों के नाम पर रखा गया, किसी चर्चित व्यक्ति के नाम पर उनका नाम रखा गया है, जैसे कि INS अमृत कौर या और कोई ऐसा आ जाए, तो वो सब बनाए गए हैं किसके द्वारा? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, GRSE के द्वारा। तो ये आसान रहेगा इससे आपको याद रखने में, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर? तो ये विग्रह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विग्रह का अनावरण किया गया है कट्टुपल्ली बंदरगाह पर, और ये तमिलनाडु में स्थित है, कट्टुपल्ली बंदरगाह, तमिलनाडु। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ICJ इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये हैं, इनका नाम है के नटराजन, के नटराजन। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक अभी बनाए गए हैं, इनका नाम है MA गणपति। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, MA गणपति। और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी, तो ये आपको याद रखना है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है गरुण, गरुण पोर्टल। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा HPC AI सुपर कंप्यूटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड टेक कंप्यूटिंग द्वारा लगाया गया है, इसका नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद रखना है। ये एक सुपर कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन है और इसका जो नाम है वो है परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI। और ये लगाया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा। ठीक है, बहुत ही सुपर कंप्यूटर है ये। और आपको याद होगा पिछले साल BHU में लगाया गया था एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम शिवाय, परम शिवाय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी एक चिप बनाई गई है
जिसका नाम है आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा जिसका नाम है मॉसिक, मॉसिक MAUSHIK, मॉसिक। ठीक है, ये भी एक चिप बनाई गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्विज की तरफ। तो आपको बताना है कि AXA रोबोट चैटबॉट है, ये एक रोबोट है, किस बैंक ने बनाया है। ये आपके जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसके पास है। ग्रीन रामायण पार्क किस राज्य में बना है, ग्रीन रामायण पार्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका को किन 2 बीमारियों से मुक्त घोषित किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास को किसने लिखा है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। किस संस्था के द्वारा भोग सर्टिफिकेट दिया जाता है, भोग सर्टिफिकेट। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में। कृष्णापट्टनम जो बंदरगाह है इसका अधिग्रहण कर लिया था, तो किसने किया था इसका अधिग्रहण, ये आपको मुझे बताना है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये था छोटा सा क्विज, अब मैं आंसर बता देता हूँ इसके आपको। एक्सा चैटबॉट ये बनाया है एक्सिस बैंक ने, सो आंसर है एक्सिस बैंक। केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री हैं हमारे थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। ग्रीन रामायण पार्क ये बना है हल्द्वानी में, और हल्द्वानी है उत्तराखंड में, सो आंसर है उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रीलंका को 2 बीमारी से मुक्त किया है, एक तो है रुबेला और दूसरी है मीजल्स, मीजल्स। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग ये उपन्यास लिखा है मारिके लुकास ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं क्यों। मारिके लुकास रिजेनबेल्ड ने, मारिके लुकास रिजेनबेल्ड, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो उपन्यास है इसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है इस बार का, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। भोग सर्टिफिकेट दिया जाता है FSSAI द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और भोग को बोलते हैं ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में जो नंबर 1 राज्य रहा है वो रहा है गुजरात, और कृष्णापट्टनम बंदरगाह को खरीद लिया है अडानी ग्रुप ने, अडानी ग्रुप। ठीक है, अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। सो आपको बताना होगा कमेंट्स में कि फिनो पेमेंट्स बैंक के CEO कौन है, फिनो पेमेंट्स बैंक। मिडनाइट इन चेरनोबिल पुस्तक के लेखक कौन है, मिडनाइट इन चेरनोबिल। भारतीय नेवी द्वारा 3 मेगावाट क्षमता का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां लगाया गया है, 3 मेगावाट क्षमता वाला। सो ये था हमारा आज का यानी कि 9 अक्टूबर का वीडियो। मिलते हैं कल 10 अक्टूबर के वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है study@maasarda। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।